हेलो नमस्कार, मैं स्वाति तोमर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं भाई आप लोगों के बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के बारे में, जो कि बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 नंबर आपके यहीं से ही आते हैं। पर लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता कि भाई प्रैक्टिकल में हम क्या करें और ये 30 नंबर जो हमारे हो जाएं, है ना। तो इन 30 नंबरों के लिए हमें क्या क्या करना है ना। प्रैक्टिकल फाइल को कैसे तैयार करें, वाइवा में एग्जामिनर हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, और आखिर ये स्पॉटिंग क्या है, इतने सारे सवालों के जवाब हम एग्जामिनर के सामने कैसे दे पाएंगे, क्योंकि ये एग्जामिनर को देखते ही तो हमें डर लगना शुरू हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये 30 के 30 नंबर आपके हो जाएं, तो भैया आपको क्या क्या करना है, तो चलिए जानते हैं मेरे साथ कि भाई आपको अपने 30 नंबर पूरे के पूरे सिक्योर करने के लिए क्या क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बायोलॉजी में आपका 100 मार्क्स में से बच्चे 70 मार्क्स की आपकी थियोरी का पेपर होता है, जिसके लिए आपकी अलग से सारी क्लासेस चल रही हैं, और 30 मार्क्स का आपका होता है बायोलॉजी का प्रैक्टिकल, है ना। और बच्चे प्रैक्टिकल भी थियोरी की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है दीदी हम तो सिर्फ थियरी का पेपर दे देंगे, प्रैक्टिकल देने की कोई आवश्यकता नहीं है, या हम किसी वजह से अगर प्रैक्टिकल छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। आपको किसी भी हाल में प्रैक्टिकल नहीं छोड़ना है, आपको प्रैक्टिकल के लिए टाइम से तैयार होकर के जाना है। लेकिन प्रैक्टिकल में जाने से पहले और भी बहुत सारी तैयारियां होती हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी सही समय है जब आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल तैयार करते हैं, और हम प्रैक्टिकल फाइल को क्या बोलते हैं, लैब मैनुअल बोलते हैं। तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हम हमारी लैब मैनुअल को कैसे तैयार करें, है ना। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। देखो, मैं आपको बता देती हूं कि अगर आप बायोलॉजी का प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं तो आपके पास मेरे बच्चों लैब मैनुअल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास लैब मैनुअल नहीं है तो आपके नंबर वहीं से ही कटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भाई एग्जामिनर को लगेगा बच्चा तो बिल्कुल भी सिंसियर ही नहीं है ना, और भाई वहीं से आपके नंबर काट लेगा। क्योंकि फिर ये भी डिपेंड करता है, एग्जामिनर को समझ में भी नहीं आएगा भाई क्वेश्चन कहां से पूछे, क्या करें, उसको लगेगा बिल्कुल नालायक किस्म का बच्चा है, पढ़ता लिखता नहीं है। एक छवि एग्जामिनर अपने दिमाग में यहीं से ही बना लेता है। तो आपको अपनी लैब मैनुअल को बनाना है बहुत ही साफ सुथरा, है ना। साफ सुथरा मतलब अच्छी सी राइटिंग में बाहर से उसको कवर कर लेना है। और लैब मैनुअल में लेकिन लिखना क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है मेरे बच्चों। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो लैब मैनुअल में कुछ प्रैक्टिकल्स हमें लिखने होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, और आपके स्कूल के टीचर्स भी वो आप लोगों को बताते हैं कि आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल्स अपने लैब मैनुअल में लिखने हैं। लेकिन लैब मैनुअल में लिखने का भी एक तरीका होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि हमारी लैब मैनुअल में हमको क्या क्या चीज लिखनी बहुत जरूरी होती है। हम सबसे पहले यहां पर लिखते हैं इसमें एम, है ना। हाँ जी, देखो एक बात और बता दूं, लैब मैनुअल में मेरे बच्चों एक चीज बहुत जरूरी होती है, वो होता है आपने जैसे मान लो आज कोई एक एक्सपेरिमेंट किया है ना। हाँ जी, प्राग नली का अंकुरण, है ना, प्रागकण से जो प्राग नली निकलती है उसका अंकुरण वाला एक्सपेरिमेंट किया है। तो मेरे बच्चों आपको उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1, है ना, जैसे जैसे आप जो भी एक्सपेरिमेंट करते जाएं आप अपने एक्सपेरिमेंट नंबर उसमें डालने मेंशन करने होते हैं, और मेरे बच्चों इनको मेंशन करना होता है भाई आपके डेट के साथ, है ना, आपकी मेरे बच्चों डेट के साथ। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि जब आपका स्कूल टीचर बच्चे आपका प्रैक्टिकल कराता है तो आपको अपने स्कूल में उस डेट पर प्रेजेंट रहना है, उसी डेट पर आपको अपने प्रैक्टिकल्स को मेरे बच्चों नोट करना है ना। इसके लिए मेरे बेटा आप लोग जो है अपना भैया पहले इंडेक्स जो पहले दिया होता है लैब मैनुअल में उसको भी तैयार करें, और मेरे बच्चों फिर हर एक प्रैक्टिकल को लिखने का कुछ एक तरीका होता है, और वो कौन सा तरीका है मेरे बेटा, जब भी हम कोई प्रैक्टिकल लिखते हैं तो बच्चे सबसे पहले क्या लिखा जाता है, एम यानी कि उद्देश्य, भैया हम ये प्रैक्टिकल कर क्यों रहे हैं। फिर मेरे बेटा दूसरा पॉइंट आता है इसमें, क्या भैया दूसरा पॉइंट आता है इसमें मेरे बच्चों, मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि उस एक्सपेरिमेंट को, उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें काहे की कौन कौन सी चीज की मेरे बच्चों आवश्यकता रही है। देखो ये एक बच्चे का प्रैक्टिकल फाइल है ना, जिस बच्चे ने मुझे भेजा है मेरे बेटा। देखो इस बच्चे ने ऐसे ही किया है, एम यानी कि मेरे बच्चों
उद्देश्य है ना। इस बच्चे ने सबसे पहले मेंशन किया है कि भैया उसका उद्देश्य क्या है, और उसका उद्देश्य यही है कि भैया स्लाइड पर प्राग अंकुरण का अध्ययन करना है ना मेरे बच्चों। फिर दूसरा पॉइंट क्या है उसका, मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि आवश्यक सामग्री, उसको मेरे बच्चों उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए उसे किस किस चीज की जरूरत है। फिर आता है मेरे बच्चों प्रोसीजर, प्रोसीजर यानी कि मेरे बेटा विधि है ना। फिर आपको क्या लिखना होता है मेरे बच्चों, फिर आपको लिखना होता है कि भैया किस विधि से आपने उस एक्सपेरिमेंट को मेरे बच्चों परफॉर्म किया है। ये आपको सारे पॉइंट्स अपने लैब मैनुअल में जरूर मेंशन करने हैं कि भैया हम सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, क्या क्या चीजें लेते हैं, वो सारी की सारी चीजें। फिर मेरे बेटा हमें लिखना होता है अवलोकन, यानी कि मेरे बच्चों ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर हमें क्या लिखना होता है मेरे बेटा, इसके बाद भाई अवलोकन लिखना होता है। और अवलोकन यानी कि मेरे बच्चों ऑब्जर्वेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है ना। मैं आपको बता दूं, आपको भाई ये तो बताओगे ना प्रैक्टिकल में कि भाई हमने प्रैक्टिकल करते वक्त क्या चीज ऑब्जर्व की है, और उसके बाद फाइनली किसी भी प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए मेरे बच्चों हमें उसमें क्या देना होता है, फिर मेरे बच्चों हमें देना होता है उसका रिजल्ट। रिजल्ट यानी कि निष्कर्ष कह सकते हैं, या फिर बेटा हमारा उसका रिजल्ट में क्या क्या आया है। और फिर मेरे बच्चों लास्ट में हर एक प्रैक्टिकल में हमें मेंशन करना होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रिकॉशंस, है ना। प्रिकॉशंस का मतलब होता है भाई आपकी सावधानियां, है ना। क्या मेंशन करना होता है मेरे बेटा, सावधानी। भाई हमने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त मेरे बच्चों क्या क्या सावधानी वहां पर बरती है ना। तो ये मेरे बेटा 4-5 पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको हर एक प्रैक्टिकल में मेंशन जरूर करना है। एम मेंशन करना है, मटेरियल रिक्वायर्ड, आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ी, आपने उस प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म किया यानी कि उसकी विधि, आपने वहां पर क्या ऑब्जर्व किया, और उसके बाद आपका रिजल्ट क्या निकला। और फिर मेरे बच्चों आता है आपका क्या भाई, आपका जो है प्रिकॉशंस, यानी कि आपने क्या क्या उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते वक्त बातों को ध्यान में रखा। जैसे मेरे बच्चों देखिए ये रहा आपका अवलोकन, यानी कि अवलोकन मैंने बताया क्या होता है भाई, ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व किया, प्राग्नली निकली नहीं निकली, ठीक है, हाँ जी। फिर मेरे बेटा रिजल्ट, फिर मेरे बच्चों क्या है जी भैया, सावधानियां हैं, ठीक है। आई होप यहां तक की बातें सभी को क्लियर हैं। तो आपको अपनी लैब मैनुअल को बना लेना है अभी से ही बिल्कुल सही तरीके से। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्होंने अभी भी लैब मैनुअल को तैयार नहीं किया है, तो बहुत सारे बच्चे स्पेशली लड़के ऐसे लापरवाही कर देते हैं, उनको लगता है दीदी लैब मैनुअल नहीं बनाऊं तो चल जाएगा। मेरे बेटा नहीं, लैब मैनुअल आपको बनानी ही बनानी है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, फिर होती है मेरे बच्चों बात एक प्रोजेक्ट फाइल या चार्ट, जो हमारे स्कूल के टीचर्स भी कई बार टॉपिक दे देते हैं और कई बार वो आपके ऊपर भी छोड़ देते हैं कि मेरे बच्चों भाई जो भी एक ऐसा टॉपिक बायोलॉजी में जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप मेरे बच्चों उसको अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिए। जैसे अगर मैं बताऊं, कई बार हमारे लिए खुद के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे मेरे बच्चों इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, मान लो भाई तुमको कैंसर बहुत अच्छे से आता है, तुमको कैंसर पर हर एक पॉइंट क्लियर है, तो तुम कैंसर पे फाइल बना लो अपनी। मेरे बेटा तुम अपना एड्स पे बना सकते हो, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे बच्चों पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे बना सकते हो, मतलब ऐसा एक टॉपिक चुनना है आपको जो आपको बहुत अच्छे से आता है। और पता है ये चार्ट और फाइल बनाने का एक बहुत फायदा होता है कि कई बार जब हम एग्जामिनर के पास जाते हैं अपना वाइवा देने के लिए, जब हमारी दिल की धड़कन सबसे ज्यादा बढ़ी हुई होती है, तो एग्जामिनर मेरे बच्चों हमसे पूछता है ना कि बताओ भाई क्या पढ़ के आए हो। तो मेरे बच्चों एक तो एग्जामिनर हमारी लैब मैनुअल से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि मेरे बच्चों वो प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म किए हैं तो वो हमें हर एक चीज पता होनी चाहिए कि हमने अपने लैब मैनुअल में क्या लिखा है। दूसरी चीज मेरे बेटा टीचर का ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो जो आपने प्रोजेक्ट फाइल या चार्ट जो तैयार किया है ना, टीचर भैया उसमें से भी सवाल पूछता है ना कि भाई बताओ एड्स की फुल फॉर्म क्या है ना, हाँ जी एड्स जो है किसकी वजह से होता है, भाई जी कैंसर के टाइप कौन कौन से हैं, है ना। अगर आपने अपना प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, चार्ट बनाया है, तो उसको मेरे बच्चों अच्छे से पढ़ के जाओ, है ना। और को बेटा अच्छे से डेकोरेट भी कर लेना। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि डेकोरेट करने के चक्कर में पूरा बाकी का टाइम निकाल दो, ठीक है। बस इसको ऐसा तैयार कर लो कि जो आपने पढ़ा है वो आपको पता हो, जो आपने लिखा है ये ना हो कि किसी और से लिखवा लिया, है ना, और आपको पता ही नहीं है आपके इसमें क्या चल रहा है मेरे बेटा, है ना। और ये जरूरी भी होता है, टीचर एनालाइज करता है इन चीजों के आधार पर, है ना, और
उसमें डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर दिए जाएंगे। मेरे बच्चों नेक्स्ट आता है आपका स्पोर्टिंग। भाई जी स्पोर्टिंग क्या होता है मेरे बेटा, ये बायोलॉजी में होता है, स्पेशल है, ध्यान रखना है ना। जैसे अगर मान लो एक तो जब आप अपना प्रैक्टिकल लिखोगे तो आपको टीचर जो है भैया प्रैक्टिकल जो लिखने वाले होंगे वो बताएंगे, है ना। तो उनको आपको अपनी शीट में जरूर देखो, अभी आपको कॉपी में भी लिखना है क्योंकि अपना रिकॉर्ड तैयार करना है मेरे बच्चों। फिर वाइवा के लिए प्रोजेक्ट फाइल वगैरह तैयार करनी है ना। और मेरे बेटा इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, हाँ जी, वो आती है बच्चे स्पोर्टिंग। स्पोर्टिंग के भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हमारी लैब मैनुअल में ही मेंशन होता है, उनको अभी आपको अपनी फाइल के अंदर लिख लेना है। लेकिन मेरे बच्चों जब स्पोर्टिंग क्या होता है भाई, आपको क्या होगा कि जब आपके स्कूल में फाइनल प्रैक्टिकल करवाया जाता है तो मेरे बेटा इस तरह से, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा एक बेंच है ना, या एक टेबल है हमारी लैब में इस तरह से, या फिर बच्चे एक स्लैब है, ठीक है, उस पर बच्चे माइक्रोस्कोप्स रखे होते हैं थोड़ी दूर दूर, एक माइक्रोस्कोप, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। और उसमें मेरे बेटा कुछ स्लाइड्स लगी हो सकती हैं, कोई एक स्पोर्ट रखा हुआ हो सकता है और उसका नाम वहां पर छुपा दिया जाता है ना। तो मेरे बेटा वो नाम मतलब वो जीव आपको पहचानना है, वो स्पोर्ट आपको पहचानना है, वो स्लाइड आपको पहचाननी है ना। और उसके बाद उसका नाम लिखना है और उसके 2-3 पॉइंट्स और एक क्विकली एक डायग्राम आपको मेरे बच्चों वहां पर ड्रॉ करना होता है। ये स्पोर्टिंग होती है। तो स्पोर्टिंग के लिए भी जो चीजें आपको अभी से ही जो जरूरी चीजें हैं, ठीक है, हाँ जी, तो उनको आपको तैयार करके रखना, उनके सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। और एक स्पोर्ट करने के लिए हमें 2-3 मिनट मिलती है ना, हाँ जी, 3-4 मिनट मिल सकते हैं, आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे बच्चों उसके लिए अच्छे से तैयार होके जाना, ठीक है, ताकि भाई पॉइंट्स क्लियर होंगे तो आप फटाफट उस पर लिख पाओगे अपनी कॉपी पर। मेरे बच्चों नेक्स्ट आता है आपका वाइवा। भैया जी वाइवा, है ना, वाइवा के नाम से ही हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि एग्जामिनर मेरे बच्चों हम नहीं जानते कौन है ना भैया। एक्सटर्नल एग्जामिनर जिनसे हम आज तक मिले नहीं हैं, पता नहीं वो क्या क्वेश्चन पूछ ले। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बच्चों मैं एक्सटर्नल एग्जामिनर और इंटरनल एग्जामिनर मैं दोनों ही रह चुकी हूं मेरे बच्चों। तो देखो बीइंग अ एक्सटर्नल एग्जामिनर अगर मैं सोचूं अपने खुद के एक्सपीरियंस पर, तो मेरे बेटा कभी भी एग्जामिनर बच्चों को फेल करने के लिए नहीं आता है ना। एग्जामिनर क्या आता है, बस सिर्फ आपकी नॉलेज को देखने के लिए आता है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है ना, आपको मेरे बच्चों पढ़ा हुआ होना चाहिए। बस एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि भैया तुमने कितनी पढ़ाई कर ली, है ना, मतलब कितनी चीजें अभी तक तुमने क्लियर है एग्जाम देने के लिए जो है, ठीक है। और जो आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं क्या वो अभी आपने सीखे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कहीं ऐसे ही चिटिंग मार के ले आए हो, ठीक है। तो मेरे बच्चों आपको वहां पर कॉन्फिडेंट रहना है। जो चीजें आपने अपनी लैब मैनुअल में लिखी हैं, प्रैक्टिकल फाइल में लिखी हैं, प्रोजेक्ट फाइल में लिखी है, वो हर एक पॉइंट आपको मेरे बच्चों क्लियर होना चाहिए कि भाई तुमने क्या क्या लिखा है। साथ में आपको बायोलॉजी का जो चैप्टर्स हैं 1 to 13, भाई अगर वहां से आपका कोई टॉपिक आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आप उसका जवाब दे सकते हो, तो मेरे बच्चों उसको भी जरूर आप अपने एग्जामिनर से कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन मान लो डिफिकल्ट पूछ लिया एग्जामिनर ने, हमें नहीं आ रहा है, तो आप बोल दो कि सॉरी सर आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए। एग्जामिनर आपसे फिर उसमें भी पूछ सकता है। आप ऐसे बोल सकते हो अगर मान लो वो डिफिकल्टी पूछ रहे हैं कि सर मैंने ये वाला टॉपिक तैयार किया है अभी के लिए, आप मेरे इसमें से पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा तरीका है, ये मुझे लगता है अपना पर्सनली अगर आप पोलाइट वे में बोलेंगे तो आपकी बात को जरूर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। बाकी अगर आप चाहते हैं वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है, तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि क्या ऐसी वीडियो भी लेकर आऊं तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए अब मेरे बच्चों बात करते हैं, ये है मेरे बेटा आपका सिलेबस, ठीक है, जो भाई यूपी बोर्ड का प्रैक्टिकल वाला सिलेबस है मेरे बच्चों, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका प्रैक्टिकल आपके जो स्कूल वाले टीचर्स हैं, ठीक है, वो भी आपको लैब मैनुअल में बताएंगे कि भाई आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल जो है इसमें से करने हैं मेरे बेटा। जैसे अगर यहाँ पर बात करें क्वाड्रेट विधि के द्वारा पादप समष्टि घनत्व का अध्ययन करना, मेरे बेटा क्वाड्रेट विधि के द्वारा पादप समष्टि यानी कि फ्रीक्वेंसी का अध्ययन करना, एक स्लाइड पर प्राग अंकुरण का अध्ययन, ये जनरली एक आता ही है ना, क्योंकि ये सबसे इजी भी होता है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था। समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए प्याज का जो है मेरे बेटा एक अस्थायी स्लाइड बनाना, ये सारे आपको अपने लैब मैनुअल के अंदर मेंशन करने हैं। उपलब्ध पादप सामग्री जैसे मेरे बेटा पालक, हरी मटर, पपीता,
इन सब से हमको क्या करना है मेरे बच्चों, डीएनए को पृथक करना है ना। तो ये सारे प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से आप लोगों को लिख लेना है। मैंने कहा था ना स्पोर्टिंग भी होती है भाई, तो स्पोर्टिंग में जनरली कौन कौन से स्पोर्ट्स आप लोगों के आते हैं, ठीक है। एक तो जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं बेटा जी, यहाँ पर जो है आपका क्या क्या हो सकता है, हाँ जी, वंशावली चार्ट से आता है, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ जी, आपकी मेरे बच्चों कुछ स्लाइड्स को भी, जो स्थायी स्लाइड होती हैं, परमानेंट स्लाइड्स स्पोर्ट्स में वो भी आती हैं, जैसे आपका वृषण और मेरे बच्चों अंडाशय के अनुप्रास्थ काट, इनको आपको चित्र भी बना लेना है, इनके 2-2 3-3 पॉइंट्स को मेरे बच्चों अच्छे से कर भी लेना है। स्थायी स्लाइड आपकी एक होती है प्याज की मुकुल कोशिका या फिर टिड्ढे के वृषण के विभाजन का मेरे बच्चों अध्ययन करना, स्तनधारी के ब्लास्टुला का अनुप्रास्थ काट का अध्ययन करना, ठीक है मेरे बच्चों। और क्या है भाई, आपको यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स भी मिलेंगे, जंतु लिखे हुए, वो तो स्लाइड्स है, स्लाइड्स को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि स्लाइड्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो आपको वो रखा हुआ दिखेगा, जैसे एस्केरिस है तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हो देख के, और एस्केरिस जनरली आता ही है मेरे बच्चों। एस्केरिस हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, हाँ जी, रिंगवॉर्म हो गया, ठीक है। या और आप उसमें इजी भी रहेगा, एस्केरिस भैया लिख दो, कौन सी डिजीज होती है, लक्षण लिख दिए झटपट, है ना, रिंगवॉर्म, तो ये तो बहुत आसान होते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न रोगों के लक्षण पर टिप्पणी लिखना, इस तरह की चीजें मेरे बच्चों ये जो है आपके स्पोर्टिंग में आते हैं, और कुछ आपके पूरे पूरे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। चलो 30 मार्क्स का आपका जो है मेरे बेटा क्या होता है, पूरा प्रैक्टिकल होता है। इसमें बच्चे 3 घंटे का आपका टाइम होता है। पहला जो एक है आपका मेरे बच्चों, पहले एक आपको स्लाइड बना दी होती है, जैसे मैंने बताया अभी, जो पोलन ट्यूब वाला है ना, और ये प्रैक्टिकल आपका 5 मार्क्स का होता है। और मेरे बच्चों लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, जब भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना है, जो बोर्ड प्रैक्टिकल वाली कॉपी होती है, अगर आपने उसमें नहीं लिखा तो मेरे बच्चों मार्क्स कट जाएंगे, है ना, मार्क्स कट जाएंगे। भैया तुम्हारी लैब मैनुअल तैयार हो मेरे बेटा, प्रोजेक्ट फाइल तैयार हो, ठीक है, और जो आपको वहां पर कॉपी मिलेगी लिखने के लिए, उस कॉपी में जो भी प्रैक्टिकल आपके टीचर देंगे लिखने के लिए, उसको जरूर लिखना है अच्छे से, और वो हर एक पॉइंट मेंशन करना है उसमें जो मैंने बताया है, जैसे एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, मेरे बच्चों प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, इन सारे पॉइंट्स को और प्रिकॉशन सबको मेंशन करना है मेरे बच्चों। स्पॉटिंग भी होती है, देखो कितने 6 नंबर की। भाई आपने पूरी साल जो काम किया है, क्या किया है, 4 नंबर जी उसके हैं, ठीक है। ये आपके जो है एक्सटर्नल एग्जामिनर के हाथ में होता है, और ये भैया तुम्हारे इंटरनल एग्जामिनर के हाथ में होते हैं। वैसे सारे अगर मैं कहूं तो ओवरऑल दोनों टीचर्स कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। आपको यहाँ पर जो प्रैक्टिकल करना है, इसमें से संख्या बच्चे कौन सा, 1, 4, 5, 6 में से कोई सा एक 5 नंबर का प्रैक्टिकल ये हो जाएगा। एक लघु प्रैक्टिकल होता है आपका 2, 3, 4 नंबर में से 4 नंबर का ये हो जाएगा मेरे बेटा। ये आपका वाइवा और आप जो प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह बनाते हो और लैब मैनुअल, इसके मार्क्स होते हैं मेरे बेटा, और पूरे टोटल मिलके तुम्हारे 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, अगर आपने अभी भी लैब मैनुअल परचेज नहीं की है तो मेरे बच्चों ये आप अपने आसपास के क्षेत्र में जहां से भी लैब मैनुअल मंगवाना चाहते हैं, है ना, आपके आसपास जो भी दुकानदार हैं, आप जो है इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि जो है आपको लैब मैनुअल कहाँ से मिलेंगी, ठीक है। इस नंबर से आप कॉल करिए, और जो है आपको लैब मैनुअल परचेज करनी है, ठीक है, आपके किसी दोस्त को लेनी है, तो मेरे बच्चों आप जो है यहाँ पर कॉल करके पता कर सकते हैं आपके जो रीजन है, आपका जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर कौन से दुकानदार के पास अवेलेबल है। आई होप आपको ये जानकारी मेरे बेटा जो है सारी चीज़ों के लिए बेनिफिशियल रही होगी, और आपको ये सेशन कैसा लगा तो आपको मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, साथ में वीडियो को करना है भाई लाइक और शेयर। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी बेहतरीन जानकारी के साथ।